पहला क्वेश्चन देखिए 6.2 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी पैरेलल सी डी है, यानी कि ए बी रेखा जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी रेखा जो है वो ई एफ के पैरेलल है। पैरेलल समांतर रेखा तो आप लोग जानते हैं, समांतर रेखा वो रेखा होती है जो आपस में कभी ना मिले, ठीक है। तो ये तीनों लाइन समांतर है और कह रहा है ये लाइन है ना इन तीनों को काट रही है। तो कह रहा है y और z का जो रेशियो है, इस y का और इस z का रेशियो है 3:7। तो बोल रहा है x का मान ज्ञात करें। क्लियर है? तो मैं सिंपल सा लिख रहा हूं, लेट या माना कि y बराबर क्या मानू 3x, लेकिन एक चीज ध्यान रखो x ये दिया हुआ है तो x नहीं मान के मैं कुछ और मान लेता हूं, a मान लेता हूं, ठीक है 3 है। बात समझ गए मनीषा? और z बराबर क्या हो जाएगा 7a ही। क्लियर है? x क्यों नहीं माना? क्योंकि x क्वेश्चन ने दिया हुआ है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए ये y बराबर 3 है, z बराबर 7 है, हमने मान लिया। अब देखिए y और z में कुछ देखिए कुछ है। अगर ये y है तो आप सब जानते हैं ये भी y है। किस एंगल से? रोहन बाबू बताएंगे कौन सा एंगल। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण बोलते हैं या वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इसका मैं नामकरण करता हूं, थोड़ा ओ दे देता हूं इसका नाम मैं डाल देता हूं एम और एन लाइन, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ओ, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं एम और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं एन। क्लियर है? थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाए तो एंगल लिखने में ठीक रहेगा। अब ये जो ध्यान से देखो ये वाई एंगल है, इस एंगल को मैं सी ओ और डायरेक्ट में चला जाता हूं एम पे। कोई दिक्कत? अरे एम ओ एन तो दोनों जगह ले लिया, कुछ और लेता हूं, बताओ क्या लू? इसको बी ले लू, इसको का ओ बी तो है ही, क्या लू बताओ? पी और क्यू ले लेता हूं, हटाओ क्यू, ठीक है। पी क्यू एक साथ आ गया। अब देखो इस एंगल को मैं क्या लिखूंगा सी ओ पी भी लिख सकते हो या सी ओ एम भी लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं सी ओ पी, पी पे रुक गया, ठीक है। ये जो सी ओ पी है किसके बराबर है? डी ओ क्यू के बराबर, डी ओ क्यू के बराबर। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसमें लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है कि दो लाइन आपस में जब काटती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर। तो ये देखो ये लाइन और ये लाइन काट रही है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब एक चीज और देखो, जब भी दो लाइन समांतर रेखा जाती है, दो समांतर रेखा है और उसको तीसरी कोई लाइन काटती है तो अंदर में जो दो एंगल बन रहा है उसका सम होता है 180 डिग्री। तो बिल्कुल, तो यानी कि ये y हो गया तो y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। समांतर रेखा में अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? चलिए y का वैल्यू कितना है? देखो 3 है और z का वैल्यू कितना है? 7 है। बच्चा जानता है 7 को और 3 को मिलकर 10 को बना देगा बराबर 180। अब बच्चा जानता है 10 इधर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 180/10 मतलब 18। a का वैल्यू कितना हुआ? 18। इस a का वैल्यू यहां पे डालो, 3 गुने 18 यानी कि 54 और 7 गुने 18 यानी कि 126, यानी कि y का वैल्यू निकला आपका 54। क्लियर है? ये 54 तो ये भी 54 और ये कितना निकला? 126। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से देखिए ये दोनों भी संगत कोण बना रहे हैं तो ये दोनों भी कितने होंगे? 180। तो x प्लस वाई बराबर, तो यहां पे लिख रहा हूं फिर से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों? यही नियम, समांतर रेखा में अंतकोणों का योग 180 डिग्री होता है। x का वैल्यू नहीं कुछ, y का वैल्यू कितना है? 54 बराबर 180, तो ये हो गया x बराबर 180 माइनस 54 126। क्लियर है रोहन बाबू? समझ में आया? अब चलिए ये तरीका जरूरी नहीं है ऐसे ही निकाल सकते हो, एक तरीका और भी है z से निकालने का। जैसे 3 लाइन है, ये लाइन कट रहा है, ये x है, ठीक है, और ये है आपका z 126, ये 126 तो ये कितना? ये 126 तो ऊपर वाला कितना हो गया? 126। संगत कौन से? 126। तो देखो एकांतर कौन से क्या है? x बराबर 126, क्योंकि ये एंगल, तो
एकांतर कौन से भी निकाल सकते हो, संगत कौन से, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है? प्रॉपर्टी यूज है, दिमाग में है कि इस प्रॉपर्टी से लगा सकते हो तो क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए